हम इंसान खुद को इस प्लैनेट का मास्टर समझते हैं। हमने ओशंस की गहराइयों को मापा है और स्पेस की दूरियों को चुनौती दी है। लेकिन जब हम करकुम डेजर्ट के बीचों बीच खड़े होते हैं तो हमारी सारी इंजीनियरिंग, हमारी सारी टेक्नोलॉजी और हमारा सारा घमंड उस 230 फीट चौड़े दहकते हुए गड्ढे के सामने राख हो जाता है। जमीन के सीने में एक ऐसा जख्म है जो पिछले 50 सालों से भी ज्यादा वक्त से लगातार जल रहा है। इसे दुनिया दरवाजा गैस क्रेटर कहती है, लेकिन स्थानीय लोग इसे पुकारते हैं द डोर टू हेल, यानी नरक का दरवाजा। जरा सोचिए, एक ऐसा आग का समंदर जो न कभी बुझता है न कभी थमता है। ये कोई कुदरती वोल्केनो नहीं है, बल्कि ये गवाह है इंसान की एक ऐसी गलती का जिसने धरती की कोख में एक कभी न खत्म होने वाली तबाही को जन्म दे दिया। 1971 में जब सोवियत इंजीनियर्स यहाँ नेचुरल गैस की तलाश में आए थे, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक दुनिया के सबसे डरावने मैन मेड अजूबे को जन्म देगी। हजारों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, जहरीली मेथेन गैस का दम घोंटने वाला दबाव और वो डरावनी आवाज जो ऐसा महसूस कराती है जैसे जमीन के नीचे हजारों रूहें एक साथ चीख रही हों। साइंस इसे एक एक्सीडेंट कहता है, लेकिन जब आप उस गड्ढे के किनारे खड़े होकर उस नारकीय आग को अपनी आंखों से देखते हैं तो लॉजिक और फिजिक्स पीछे छूट जाते हैं। सिर्फ एक ही सवाल बचता है, क्या हमने वाकई अनजाने में एक ऐसी शक्ति को जगा दिया है जिसे काबू करना अब हमारे बस में नहीं? आज के इस डीप डाइव में हम सिर्फ इस गड्ढे की गहराई को नहीं नापेंगे, बल्कि उस इंजीनियरिंग फेलियर के पीछे छिपे काले सच को भी खंगालेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कदम रखने जा रहे हैं उस दहलीज पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जब सोवियत यूनियन अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए धरती के कोने कोने को खंगाल रहा था, साल था 1971। टर्कमेनिस्तान का करकुम डेजर्ट एक ऐसा इलाका जहां मीलों तक सिर्फ रेत के टीले और चिलचिलाती धूप है, लेकिन इस बंजर जमीन के नीचे छिपा था दुनिया का एक बहुत बड़ा खजाना, नेचुरल गैस रिजर्व्स। सोवियत इंजीनियर्स की एक टीम यहां अपनी हेवी मशीनरी और ड्रिलिंग रिग्स के साथ पहुंची। उनका टारगेट साफ था, जमीन की गहराई में छिपे मेथेन गैस के भंडार तक पहुंचना। शुरुआत में सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। प्रेशर सेंसर्स और सर्वे रिपोर्ट्स सब ग्रीन सिग्नल दे रहे थे, लेकिन जैसे ही ड्रिल बिट ने एक खास गहराई को छुआ, अचानक सब कुछ बदल गया। साइंस की भाषा में कहें तो वहां एक सबटेरेनियन कैवर्न, यानी जमीन के नीचे एक विशाल प्राकृतिक गुफा थी, जिसका इंजीनियर्स को अंदाजा ही नहीं था। जैसे ही ड्रिलिंग शुरू हुई, जमीन की स्टेबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई। अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और पूरी की पूरी ड्रिलिंग रिग, मड और इक्विपमेंट उस धंसती हुई जमीन के साथ नीचे समा गए। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जो पीछे छूट गया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इंसानों ने अनजाने में धरती के एक विशाल गैस पॉकेट का ढक्कन खोल दिया था। अब समस्या सिर्फ उस 230 फीट चौड़े और 65 फीट गहरे गड्ढे की नहीं थी। असली खतरा था वो इनविजिबल पॉइजन जो वहां से लीक हो रहा था। हजारों टन गैस बड़ी तेजी से एटमॉस्फेयर में फैलने लगी। मीथेन न सिर्फ एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, बल्कि ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेसमेंट के जरिए खत्म कर देती है। आसपास के गांवों के मवेशी मरने लगे। इंजीनियर्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर इस गैस को ऐसे ही बहने दिया गया तो ये पूरे इलाके को एक पॉइजनस जोन बना देगी। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज तक की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मिसकैलकुलेशन माना जाता है। उन्होंने सोचा कि इस लीक को रोकने का सबसे आसान तरीका है फ्लेरिंग, यानी इस गैस में आग लगा दी जाए। उनका मानना था कि कुछ ही हफ्तों में सारी गैस जलकर खत्म हो जाएगी और आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। उन्होंने माचिस की एक तीली सुलगाई और उस गड्ढे में फेंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ और वो गड्ढा नारकीय आग की लपटों से भर गया। इंजीनियर्स को लगा था कि ये आग 2 से 3 हफ्ते चलेगी, लेकिन आज 50 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और वो आग आज भी उतनी ही शिद्दत से जल रही है। फिजिक्स और जियोलॉजी का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स तालमेल बैठ गया है कि जमीन के नीचे मौजूद गैस का प्रेशर इस आग को लगातार फ्यूल दे रहा है। ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं रहा, ये बन गया एक परपेचुअल फायर का जीता जागता सबूत। इंसान की वो एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड थर्मल डिजास्टर बन चुकी है। जब कोई आग 50 साल से न बुझी हो तो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के माथे पर पसीना आना लाजमी है। क्या हम वाकई इतने मजबूर हैं कि एक गड्ढे की आग नहीं बुझा सकते? या फिर इस दरवाजा गैस क्रेटर के नीचे कुछ ऐसा है जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे रहा है? जरा सोचिए, इस गड्ढे का टेम्परेचर किनारों पर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और जैसे जैसे आप इसके सेंटर की तरफ बढ़ते हैं ये आंकड़ा 400 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। इतनी गर्मी में आम इंसान का दम घुट जाए, लेकिन 2013 में एक शख्स ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया सुइसाइड मिशन कह रही थी। जॉर्ज कुरूनिस, एक एक्सप्लोरर जिन्होंने बाकायदा एक हीट रेजिस्टेंट सूट पहनकर इस दहकते हुए गड्ढे के अंदर छलांग लगा दी। उनका मकसद था इस हेल की गहराई में जीवन की तलाश करना, और जो उन्हें मिला उसने साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस भयंकर गर्मी और जहरीली मीथेन के बीच भी उन्हें ऐसे एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया मिले जो धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते।
ये वो क्रीचर्स हैं जो ऑक्सीजन के बिना और हाई टेम्परेचर्स में जिंदा रहते हैं। इससे एक बहुत बड़ा सिनेरियो सामने आता है। अगर ऐसी परिस्थितियों में यहाँ जीवन पनप सकता है तो क्या ब्रह्मांड के दूसरे दहकते हुए प्लैनेट्स पर भी एलियन लाइफ हो सकती है? लेकिन असली सवाल तो अब भी वही था, इसे बुझाया कैसे जाए? इंजीनियरिंग की दुनिया में इसे प्लग एंड अबैंडन कहा जाता है। कई बार इसे बुझाने के लिए भारी मात्रा में कंक्रीट और मिट्टी डालने का सुझाव दिया गया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल पैराडॉक्स खड़ा हो जाता है। अगर हम इस गड्ढे को ऊपर से सील कर दें तो नीचे जमा हो रही नेचुरल गैस का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो किसी दूसरे कमजोर हिस्से से जमीन फाड़कर बाहर निकल आएगी। वो धमाका इतना बड़ा हो सकता है कि पूरा रेगिस्तान हिल जाए। 1980 के दशक में सोवियत यूनियन ने एक बार न्यूक्लियर एक्सकावेशन का भी सोचा था, यानी एक छोटा परमाणु धमाका करके इस गैस पॉकेट को हमेशा के लिए बंद करना। लेकिन रेडिएशन के डर और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। यहाँ एक और कड़वा सच है, तुर्कमेनिस्तान की इकोनॉमी काफी हद तक अपनी नेचुरल गैस पर टिकी है। इस गड्ढे से हर साल हजारों करोड़ों डॉलर्स की गैस जलकर राख हो रही है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक हिमोरेज है। एक तरफ दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है और दूसरी तरफ नरक का दरवाजा पिछले 5 दशकों से बेशकीमती ईंधन को धुएं में उड़ा रहा है। क्या यह महज एक गड्ढा है या एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है? साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस क्रेटर के नीचे गैस का भंडार इतना विशाल हो सकता है कि यह अगले 100 सालों तक भी जलता रहे। गैस क्रेटर को नरक का दरवाजा कहना सिर्फ एक फिल्मी नाम नहीं है। अगर आप वहां रात के सन्नाटे में खड़े हों तो आपको कुछ ऐसा महसूस होगा जिसे कोई भी फिजिक्स की किताब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है वो आवाज। वहां के स्थानीय चरवाहे और वहां रुकने वाले ट्रैवलर्स बताते हैं कि आग की लपटों के बीच से कभी कभी ऐसी गूंज सुनाई देती है जो बिल्कुल किसी के कराहने या चीखने जैसी लगती है। साइंटिस्ट्स इसे गैस प्रेशर और विंड टर्बुलेंस का नाम देते हैं। उनका तर्क है कि जब हाई प्रेशर वाली गैस तंग सुराखों से बाहर निकलती है तो वो अकूस्टिक रेजोनेंस पैदा करती है। लेकिन क्या वाकई उन लोगों के लिए जो वहां की तपिश को महसूस करते हैं वो आवाजें किसी भूखी रूह की पुकार से कम नहीं लगती? एक और रहस्यमयी बात है द वाइल्ड लाइफ ट्रैप। रात के वक्त रेगिस्तान के हजारों कीड़े मकौड़े और कभी कभी भटकते हुए पक्षी सीधे इस आग की तरफ खींचे चले आते हैं। वे इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश करते हैं और जलकर सीधे गड्ढे में गिर जाते हैं। यह नजारा किसी सैक्रिफिशियल रिचुअल जैसा लगता है। क्या यह सिर्फ फोटोटैक्सिस रोशनी की तरफ खिंचाव है या इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ऐसा है जो जीवों के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर देता है? लेकिन सबसे गहरा काला सच छिपा है तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट की फाइलों में। 2022 में वहां के प्रेसिडेंट ने एक बार फिर इस गड्ढे को बुझाने के आदेश दिए। उन्होंने इसे एनवायरमेंटल डिजास्टर और इकोनॉमिक लॉस बताया। लेकिन सवाल यह है कि आज तक दुनिया की कोई भी कंपनी, कोई भी इंजीनियरिंग फर्म, चाहे वो रशिया की हो या अमेरिका की, इस काम के लिए आगे क्यों नहीं आ पा रही? क्या इसके नीचे गैस का रिजर्वियर इतना विशाल है कि उसे बुझाना एक ग्लोबल लेवल के धमाके को दावत देना होगा? या फिर इंजीनियर्स को डर है कि अगर उन्होंने इस प्रेशर वाल्व को बंद किया तो करकम डेजर्ट के नीचे छिपी वो अज्ञात ताकत कहीं और से फूट पड़ेगी? कुछ थियरी तो यह भी कहती हैं कि 1971 का वो हादसा कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी टेस्टिंग थी जो गलत हो गई। क्या सोवियत इंजीनियर्स को पता था कि वो क्या जगा रहे हैं? आज तक उन 1971 के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये गड्ढा महज एक गैस लीक नहीं है, ये एक ऐसी अनकंट्रोल्ड केमिकल रिएक्शन है जो धरती के आंतरिक तापमान और दबाव के साथ एक अजीब से इक्विलिब्रियम में आ गई है। इसे छेड़ना मतलब कुदरत के सबसे हिंसक रूप को चुनौती देना है। क्या हम वाकई इसे बुझाना चाहते हैं या हम अंदर ही अंदर उस डर से खौफजदा हैं जो इस आग के बुझने के बाद अंधेरे में से बाहर निकल सकता है? 1971 के उन इंजीनियर्स ने सोचा था कि यह आग हफ्तों में बुझ जाएगी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर रहे हैं जो उनकी आने वाली पीढ़ियों तक को जलती हुई मिलेगी। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इसे बुझाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अरबों डॉलर्स खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन नरक का दरवाजा आज भी उतनी ही बेबाकी से जल रहा है जैसे वह हमारी सारी साइंस का मजाक उड़ा रहा हो। शायद ये आग इसलिए जल रही है ताकि हम इंसान अपनी सीमाओं को पहचान सकें। अगली बार जब आप आसमान में तारों को देखें या जमीन की गहराई के बारे में सोचें तो याद रखिएगा हमारी दुनिया के नीचे एक और दुनिया है जिसका तापमान और दबाव हमारी कल्पना से परे है। ऐसे और रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।